माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने एक लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मात्र एक स्टेप का प्रॉब्लम होगा और अगर आप सोचेंगे तब तो बहुत लंबा भी सॉल्यूशन हो सकता है। जो शॉर्ट सॉल्यूशन होगा उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको एक स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे: लिमिट x टेंस टू 0, ये यहाँ रहने दीजिए, e पावर x माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ आएगा माइनस ए तो इसको हमको प्लस ए करना पड़ेगा एक और, ठीक है। आइए यहाँ से आ गया माइनस बी, ठीक है, और बाई एक्स यहाँ पे लिख दिया। कि हम लोग जानते हैं कि लिमिट e पावर x माइनस 1 बाई x टेंस टू 0 की वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है? तो आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके। तो हम एक्सपेंड करके देख रहे हैं। ई पावर एक्स का कितना होता है एक्सपेंशन? ये होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ से ये माइनस 1 आएगा, यहाँ से एक्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये 1 यहाँ से कट करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, और x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आने के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगा यहाँ आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। x की वैल्यू लिमिट में ये है लिमिट x टेंस टू 0 पुट करेंगे, अगर इसमें x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 की तरफ टेंड करेगा और क्लियर है इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सेकेंड मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई आपसे अगर आपसे पूछता है ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना, तो आप x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। ये जो है ना वो 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में अगर है तो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसका मतलब कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फिर जो कॉमन आएगा फिर बार बार हर बार काटना पड़ेगा, और तब तक ऐसा काम कर सकते हैं जब तक हमारा 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ई पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ई पावर एक्स आएगा, 1 का डिफरेंस 0 आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। इसमें अगर हम पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ ई पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से भी हमको ये क्लियर हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। अब इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट का यूज करके मेन जो प्रॉब्लम हमारा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू हमको, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसका वैल्यू हमारा 2 हो, ठीक है, ये तब हो सकता है जब, ध्यान से देखिएगा कि अगर इसकी वैल्यू 2 हो जाता है और इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही अगर ये 0 होगा इसका वैल्यू 2 होगा तो ये जो फॉर्म आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, जैसे देखिएगा ये जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इसका वैल्यू यहाँ से, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा लिमिट का वैल्यू, ये 2 होगा तो इसका वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आंसर होगा ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तब हो पाएगा
जब हमारा a का वैल्यू 2 हो और a इज इक्वल टू a माइनस बी का वैल्यू 0 हो। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि a का वैल्यू 2 होना चाहिए और साथ ही साथ a माइनस बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी वे में हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए